अब आता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन। क्या मोदी सरकार ने कोई ऐसा बिल पास किया है जिससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर केस नहीं हो सके और इसी वजह से राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे? इस सवाल में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि किसी व्यक्ति पर केस ना लगने का मतलब कमीशन पर चैलेंज ना हो सकना नहीं है। सरकार ने जो कानून बदला वो केवल चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट प्रोसेस से जुड़ा है, यानी उन्हें कैसे चुना जाएगा इसमें बदलाव हुआ है। इस बदलाव का चुनावी शिकायतों, चुनाव की वैधता या इलेक्शन कमीशन की जुडिशियली अकाउंटेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। कोर्ट की शक्ति यानी जुडिशियली रिव्यू हमेशा बनी रहती है। कोई भी राजनीतिक दल, रिपोर्टर, नागरिक या नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई और, इलेक्शन कमीशन के किसी भी फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। अदालत ये नहीं देखती कि कमीशन पर, व्यक्ति पर केस है या नहीं। अदालत ये देखती है कि कमीशन ने अपना काम संविधान और कानून के अनुसार सही किया या गलत। दुनिया की हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए यही नियम, ट्रिब्यूनल, पुलिस डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस कमीशन, इन सब पर पर्सनल केस नहीं लगाए जाते हैं, बल्कि इनके डिसीजन को कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कोर्ट में चुनौती दी जाती। कोर्ट इंडिविजुअल को सजा नहीं देती, बल्कि कमीशन के फैसले को रद्द कर सकती है, दोबारा चुनाव का आदेश दे सकती है, काउंटिंग की जांच करा सकती है या कमीशन को निर्देश दे सकती है कि वो एक विशेष प्रक्रिया को दोबारा करे। ये जुडिशियली अकाउंटेबिलिटी है, यानी कोर्ट संस्था पर नजर रखती है, व्यक्ति पर नहीं। अब आते हैं राहुल गांधी की बात पर। अगर राहुल गांधी को लगता है कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, वोट चोरी हुई है, रिजल्ट प्रभावित हुए हैं या इलेक्शन कमीशन ने नेचुरल तरीके से काम नहीं किया है, कोर्ट जाने का पूरा अधिकार है। कोर्ट में वे आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के तहत राइट पिटीशन डाल सकते हैं। राइट पिटीशन व्यक्ति पर नहीं बल्कि पब्लिक अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर लगती है। अब एक और बड़े सवाल का जवाब, अगर बिल पारित हो गया तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट को रोक सकता है? नहीं। भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट की शक्ति पार्लियामेंट के कानूनों से बड़ी होती है। कोई भी ऑर्डिनरी लॉ जैसे चीफ इलेक्शन अपॉइंटमेंट वाला बिल कोर्ट की पावर को कम नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जुडिशियली रिव्यू कर सकता है और यह अधिकार संविधान से आता है, सरकार के किसी कानून से नहीं। इसलिए इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर कोर्ट की निगरानी हमेशा बनी रहती है। आखिर में पूरी बातचीत का सबसे सरल और सीधा सार यह है कि केस कमिश्नर पर नहीं होता है, कमीशन के फैसलों पर होता है। इलेक्शन कमीशन हमेशा इंस्टीट्यूट के रूप में काम करता है और कोर्ट को इसके हर फैसले की समीक्षा करने का अधिकार